नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की। बड़ी खबर यहां से आ रही है जहां पर सरकारी संपत्ति क्षति वसूली बिल को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है और बिल को मंजूरी देने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी राजभवन का आभार उनकी तरफ से जताया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून ये बन गया है। कानून के तहत सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया तो ये महंगा पड़ेगा और दंगाइयों से नुकसान की भरपाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और कार्यों पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस एक्ट के तहत धरना प्रदर्शन या फिर दंगे के दौरान अगर किसी निजी या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो दंगाइयों को इसकी भरपाई करनी होगी। इसके लिए बाकायदा एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा जो कि ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा। किसी व्यक्ति के अंग भंग होता है तो उसके लिए अलग से उसको क्षति का प्रावधान है। किसी व्यक्ति की मृत्यु इस दौरान उस में हो जाती है तो कम से कम 7 लाख रुपए का उसमें वसूली का भी इसमें प्रावधान है। और यदि कोई जो दंगा करने वाला व्यक्ति नहीं कर पाएगा, भरपाई नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी अलग से एक इसमें कानून है, एक प्रावधान है कि उस संबंधित की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। यानी कि एक ऐसा कानून जो आने वाले टाइम पे हमारे किसी भी रूप में निजी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो उसके लिए कानून अपना काम करेगा। सरकारी संपत्ति क्षति वसूली कानून पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान आया है। माहरा ने कहा कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई सही है, लेकिन दंगा करने और करवाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कहा कि वनभूलपुरा में हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास हुआ और कानून बनाने से पहले बीजेपी अपने नेताओं को ट्रेनिंग दे, क्योंकि ज्यादातर अपराधों में बीजेपी के नेता शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राष्ट्र की परिसंपत्तियों के संग जो नुकसान करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ परिस्थितियां किसने पैदा की उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वनभूलपुरा का जिक्र मैं करते हुए कुछ लोगों को देख रहा था, उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि हालात क्यों पैदा हुए। 1943 के, 1945 के, 1947 के पट्टों को मानने से जब सरकार ने मना किया और एक हिंदू मुसलमान नैरेटिव सेट करने की कोशिश की प्रशासन और पुलिस ने और सरकार ने, तब ये दंगे होने की नौबत वहां आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम धामी केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं और सरकार संगठन से लेकर कई मसलों पर यहां बातचीत कर सकती है। देहरादून में शहरी विकास और आवास विभाग में चयनित इंजीनियर्स को सरकार ने ज्वाइनिंग लेटर दिया। संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में सीएम धामी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज कार्यक्रम में मौजूद रहे। शहरी विकास विभाग को 32 और आवास विभाग को मिलेंगे 134 इंजीनियर। कितनी बार में हुआ है, भविष्य में निर्वहन करना है और आपको आज इस नियुक्ति पत्र के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिल रही है, क्योंकि आज से आप प्रदेश के जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो विकास कार्य चल रहे हैं उन विकास कार्यों और योजनाओं की एक कड़ी के रूप में कार्य करने की आप शुरुआत करने जा रहे हैं। और किसी भी विभाग में अभियंता को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्यों के बीच में एक सेतु का काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रयासों से उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को और सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। यहां पर देहरादून से काठगोदाम आ रही नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश रची गई।
दरअसल रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले ऐसे समय में बिजली का खंभा रख दिया गया जब देहरादून से नैनी दून जनशताब्दी काठगोदाम के लिए आ रही थी। लेकिन ये साजिश क्यों और किसने रची, पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र के तहत लगातार पिछले कुछ महीनों से जो हमारी ट्रेन है, ट्रेन को डिरेल करने के लिए, उसे दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए, इसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। एक ऐसा खतरनाक षड्यंत्र नजर आ रहा और रुद्रपुर के पास ही 500 मीटर दूरी इतना बड़ा षड्यंत्र का होना, और निश्चित रूप से अगर ये दुर्घटना हो जाती तो बहुत लोगों की जानें जा सकती थी। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। बुधवार रात उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बड़ी साजिश रची गई जिसके तहत एक चलती हुई ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश थी, यानी एक बड़ी दुर्घटना कर कई यात्रियों को मारने की या फिर उनकी जान को खतरे में डालने की कोशिश की गई थी। दरअसल इस समय हम उसी ट्रैक पर मौजूद हैं, रुद्रपुर से थोड़ा दूरी पर हम मौजूद हैं और आप ये देखिए ये रेलवे ट्रैक है और बुधवार रात इसी रेलवे ट्रैक पर रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले जो है एक बिजली का पुराना पोल जो कि काफी हैवी होता है उसको लिटा दिया गया ताकि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। नैनी दून जनशताब्दी उस समय देहरादून से काठगोदाम के लिए आ रही थी और जैसे ही लोको पायलट की निगाह इस पर पड़ी तो लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। लेकिन इस पूरे मसले की जांच अब आरपीएफ कर रही है, उसके अलावा जीआरपी कर रही है और उसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो इसकी जांच कर रही है कि इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर कोई शरारती तत्व इसके पीछे काम कर रहे थे। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, लेकिन आप न्यूज़ 18 पर एक ऐसी खबर जानने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको डेमोग्राफी बदलने के लिए इस्तेमाल हो रहे वो दस्तावेज दिखाने जा रहा है जिसके दम पर लाखों रुपए ब्लैक मनी खर्च कर देवभूमि की तस्वीर बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। आप हैरान रह जाएंगे कि 10, 20 और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उत्तराखंड की बेशकीमती जमीन पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। हल्द्वानी कुमाऊं का केवल प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि यहीं से कुमाऊं के छह के राजनीतिक और सामाजिक तार जुड़े हुए हैं और नए जुड़े हुए तारों का साजिशन तार करने की कोशिश हो रही है, वो भी इन 10, 20 और 50 रुपयों के स्टाम्प पेपर पर। दरअसल ये वही स्टाम्प पेपर हैं जिनके जरिए गौला नदी की बेशकीमती जमीन के साथ ही बनफूलपुरा में रेलवे और नसूर लैंड के साथ ही गौलापार में फॉरेस्ट लैंड को अपना माल बलबा बताकर खरीदने और बेचने का खेल खेला जा रहा है। यही नहीं, इन्हीं कागजों के दम पर कब्जेदार सरकारी सुविधाओं का भी पूरा मजा ले रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुरानी सरकारें इस पर सोई नहीं। हल्द्वानी के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हितेश पांडे जब इस मसले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे तो सरकार की नींद भी टूटी है। ऐसा एक इसमें जो मूल विषय है, इसमें सरकारी भूमियों में जो बेतहाशा कब्जा करके फिर उन्हें स्टाम्पों में बेच दिया जा रहा है। उसके बाद उसमें मौलिक सुविधाएं, रोड, बिजली, पानी आम टैक्स पेयर के पैसों से दे दी जा रही है। जाहिर है मसला बेहद चिंताजनक है, इसलिए मामला हाईकोर्ट के दर पर पहुंचा है। दूसरी तरफ सरकार भी निगाह बनाए हुए है। जहां भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारी सरकार ने पहले भी कार्रवाई की है, अभी भी कर रहे हैं और हमारा सबका एक आग्रह रहेगा कि प्लीज समाज के सौहार्द को बिगाड़े नहीं, जबरदस्ती कब्जा न करें। जाहिर है सरकार इस मामले पर चिंतित दिख रही है, जिससे इस काम को धड़ल्ले से कर रहे भूमाफियाओं पर शिकंजा भी कसा गया है। लेकिन कुमाऊं के मैदान में रहा ये जमीनी खेल देवभूमि में बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बनगांव हाईवे पर छमरौली गांव के ऊपर जंगल भूधंसाव की चपेट में आ गया और पहाड़ पर दरार पड़ने की वजह से छमरौली गांव पर भूस्खलन और भूधंसाव का खतरा मंडरा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द सुरक्षा कार्य करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है।
वर्तमान तक स्थिति वहाँ पर यह है कि कतिपय कुछ ग्रामीण जो रास्ते हैं वो टूटे हैं, जिनको हम पुनर्निर्माण में SDRF के मानकों के अंतर्गत प्रस्तावित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जनप्रतिनिधियों की और ग्रामीणों की ये शिकायत है कि वो जो गांव है वो धसाओं की स्थिति में आ रहा है, लेकिन वर्तमान तक किसी मकान को ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि वो धसे। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ द सेफ्टी हम लोग जो है उसमें जियोलॉजिकल सर्वे के लिए प्लान कर रहे हैं, भूगर्भीय सर्वे हम करा रहे हैं। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑलवेदर रोड आज भी बंद है और स्वाला के पास लगातार लैंडस्लाइड होने के चलते 2 जिलों की लाइफलाइन को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान NH स्वाला में आए लैंडस्लाइड को हटाया जाएगा, साथ ही हाईवे को सुरक्षित भी बनाया जाएगा। आज सुबह से दोपहर तक हाईवे को छोटी गाड़ियों के लिए खोले जाने की उम्मीद है, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए दिन भर हाईवे को बंद रखा जाएगा। बॉर्डर का अहम हाईवे बंद होने से लाखों की आबादी को खासी दिक्कतें हो रही हैं। लंबे समय से हाईवे बंद होने के चलते पिथौरागढ़ और चंपावत में जरूरी चीजों का भी संकट खड़ा होने लगा है। आगे बढ़ते हैं, चमोली की बात करते हैं, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर पिछले दिनों हुई बारिश के बाद लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए हैं और रुक रुक कर पहाड़ी से मलबा और पत्थर लगातार गिर रहे हैं। कर्णप्रयाग के उमटा के पास लगातार सड़क पर पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास लगातार पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे बार बार ट्रैफिक को रोका जा रहा है और मौके पर सड़क निर्माण कर रही कंपनी और पुलिस प्रशासन की टीम को तैनात किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, रुक रुक कर पहाड़ी से मलबा पत्थर गिर रहा है। सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, ये एक आम कहावत है। लोक निर्माण विभाग ने इन्हीं गड्ढों को भरने के लिए एक गड्ढा भरो ऐप लॉन्च किया था, जिसे 1.5 साल का वक्त हो चुका है और इस 1.5 साल में कितना ये कारगर रहा ऐप आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट। सड़क पर बने गड्ढे का ये नजारा राजधानी देहरादून के फव्वारा चौक का है, जहां ऊबड़ खाबड़ सड़क पर रोज हिचकोलों से 2-4 होते हैं। कमोबेश शहर से लेकर गांव तक सड़कें ऐसे कई गड्ढे से पटी पड़ी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने मानसून के बाद गड्ढे को भरने के निर्देश दिए हैं और कुछ दिनों में ये पार्ट भी दिए जाएंगे, लेकिन ये साल भर की समस्या है, जिससे निपटने के लिए 1.5 साल पहले PWD ने एक गड्ढा भरो ऐप लॉन्च किया था, जिस पर आप मौके से गड्ढे की फोटो अपलोड करो, विभाग इसका संज्ञान लेगा और गड्ढे को भर दिया जाएगा। इस ऐप पर 17 महीने में 1863 शिकायतें मिली। इनमें से करीब 1252 शिकायतों पर अमल हुआ, लेकिन शेष 593 शिकायतों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। दरअसल इसमें भी झोल है। ये ऐप PWD ने अपनी सड़कों के लिए बनाया है, लेकिन हो सकता है कि जहां आप रहते हो वो सड़क किसी और विभाग की हो, जिस पर PWD गड्ढे भरने का काम नहीं कर सकता, लिहाजा 593 शिकायतें पेंडिंग ही रह गयी। अब तक जो है टोटल क्यूमुलेटिव हमारे पास लगभग 1863 के करीब जो है इसमें लोगों के शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिसमें से 1252 PWD ने कंप्लीटली जो है रेक्टिफाई करी हैं। 593 सड़कें जो है वो अन्य शिकायतें अन्य विभागों की थी, वो उनको रिवर्ट की गई हैं। पिछले 17 महीनों में इस गड्ढा भरो ऐप में जो सबसे ज्यादा शिकायतें आई वो मैदानी जिलों और उनमें भी देहरादून से आई। देहरादून से 458, US नगर से 269 और नैनीताल से 259 शिकायतें आई। पहाड़ में अल्मोड़ा से सबसे अधिक 163 और दूसरे नंबर पर पौड़ी से 156 शिकायतें आई हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी जिलों से भी शिकायतें मिली हैं। अरे कहाँ सर, सड़क पे गड्ढे, गड्ढों में सड़कें हैं, जहाँ देखो वहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। अभी बरसात में देखो राजीव नगर साइड में देख लो आप, ये अंदर को जाते हैं, मेन ट्रैक पे चले जाओ, पानी पानी है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। कौन भर रहा, क्या कर रहा, किसके पास इतना वो है? तो सर हमने एक गड्ढे का कोई नाम नहीं सुना, ना ही देखा है इसको हमने कभी, और ना ही हमने कभी मतलब इस बारे में सुना ही नहीं है, इसका नाम ही नहीं सुना हमने कभी। तो वहाँ पे पूरे गड्ढे गड्ढे, कोई गड्ढे भर नहीं रखे हैं, सारे ही खाली की खाली रहे। दरअसल अब हर विभाग तकनीकी का सहारा ले रहा है, जिसके जरिए लोक निर्माण विभाग ने भी आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश तो की, लेकिन अलग अलग विभागों की सड़कें होने जैसी दिक्कतों के चलते अड़चन हो रही है। सुनील प्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून।
टिहरी में घनसाली के आपदा प्रभावित भिलंगना और बाल गंगा घाटी में आपदा राहत कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि विभागीय अधिकारी सिर्फ स्टेटमेंट बनाने तक ही सीमित हैं और अभी तक कई क्षेत्रों में आपदा राहत कार्य शुरू तक नहीं हो पाए हैं। जुलाई और अगस्त में भिलंगना और बाल गंगा घाटी में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हुई थी, जिसमें सड़कें, पुलिया, संपर्क मार्ग सहित खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा था। संबंधित विभागों ने एस्टीमेट बनाए लेकिन उसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ। केवल एक पुल जो आपका जो है घनसाली से होकर के चिरबटिया होते हुए जखनियाली और केदारनाथ की तरफ जाता है, केवल वो पुल जो सस्पेंशन पुल था वो पुल मात्र जो है 2, 2.5, 3 दिन के अंदर बना। इसके अलावा कोई भी काम त्वरित गति से वहाँ पर नहीं हुआ। आज भी लोगों की समस्याएं जस की तस। विभिन्न विभागों के द्वारा अपने जो कार्य किए जाने उसके एस्टिमेट्स गवर्नमेंट को भी भेजे गए हैं और जिला को भी दिए गए हैं। इसमें जैसे जैसे हमारे पास धनराशि उपलब्ध होती जा रही है हम उनको अवगत कर रहे हैं और इसमें PWD, PMGSY, पेयजल और सिंचाई विभाग को हमने अभी कुछ धनराशि जारी भी कर दी है। हरिद्वार के रोशनाबाद में कुछ लोगों ने एक निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामला डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत का बताया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और सारा सामान निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। तोड़फोड़ और मारपीट की सूचना के बाद पहुंची पुलिस लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हरिद्वार के जमालपुर कला में 4 जंगली हाथियों का झुंड दिखाई दिया। हाथियों का ये झुंड इलाकों की गलियों से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। विशालकाय हाथियों के कॉलोनी में घुसने के बाद लोगों में दहशत बनी हुई है। लोगों का कहना है कि जमालपुर और जगजीतपुर इलाके में आए दिन हाथी चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग इनको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। ये देखिए, पिथौरागढ़ प्रशासन ने आदि कैलाश यात्रा के लिए इनर पास जारी कर दिए हैं। असल में लिपुलेख रोड में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसके वजह से देश भर से आए श्रद्धालु खासे परेशान थे। लेकिन कल से धारचूला तहसील में इनर लाइन पास जारी होने लगे हैं। इनर लाइन पास मिलते ही यात्री गुंजी के लिए रवाना होने लगे हैं। फिलहाल 500 से ज्यादा लोगों ने इनर लाइन पास के लिए एप्लीकेशन दाखिल की है। देखिए, तवाघाट धारचूला मार्ग जगह जगह पर बंद था। BRO के द्वारा उसको कल रात्रि में ओपन किया गया। उसके बाद हम लोगों ने पास जारी करने शुरू किए हैं। पिछले 5-6 दिन से जो यात्री वहाँ स्ट्रेंडेड थे उनको निकाला गया है। आगे बढ़ते और अगली खबर केदार घाटी से जुड़ी हुई, जहां पर जुलाई में आई आपदा के बाद अभी तक केदारनाथ पैदल रूट पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है और ये रूट पूरी तरीके से ठीक ना होने के चलते अभी भी यहां पर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे घोड़े खच्चरों की बेतरतीब आवाजाही की वजह से पैदल सड़क का नुकसान हो रहा है। वहीं पैदल श्रद्धालुओं को भी खतरा बना हुआ है। खासकर सामान ढोने वाले घोड़े खच्चरों से ज्यादा दिक्कतें सामने आती हैं। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाते हुए सामान ढोने वाले खच्चरों के समय में बदलाव किया है। वहीं पैदल मार्ग पर जिन जगहों पर ज्यादा दिक्कतें हैं, DDRF फोर्स को तैनात किया गया है। जैसे कि पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लग रहा था, खच्चर डबल ट्रिपल लाइन में आ रहे थे, जिससे यात्री धक्का लग रहा था उनको और वो खाई की तरफ जैसे रास्ता पीछे टूटा है तो वहाँ पे उनको परेशानी हो रही थी। फिर हमारे आपदा प्रबंधन अधिकारी और जिला प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की। यहाँ पर खच्चरों को लाइन वाइज लेकर आए और वहाँ से भी दोनों तरफ से भी लड़कों को सुरक्षा के कर्मियों को लगाकर घोड़ों को लाइन वाइज किया। अब हरिद्वार डकैती कांड में शामिल रही आरोपी अमनदीप उर्फ पिंडी को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और स्कूटी भी गंग नहर से बरामद कर ली है। अमनदीप को पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर से बुधवार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि गैंग के सदस्य पिछले 4 महीने से हरिद्वार में रेकी कर रहे थे और ये गैंग बिना गार्ड वाले या फिर बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड वाले शोरूमों को निशाना बनाता है।
उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा जो मोटरसाइकिलें और स्कूटी उस घटना में सम्मिलित की गई थी, तो उसको रिकवर किया है। साथ में पुलिस इस चीज जो उसके पास जो पैसे उनके द्वारा दिए गए थे वो भी पुलिस ने रिकवर कराए थे। इसके साथ ही अभी हम लोग जल्दी ही इनको सभी अभियुक्तों को, तीनों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में लेके जो मुख्तसर पंजाब में इनसे इनके घरों में एक बार जरूर हम लोग चेकिंग करेंगे। कोटद्वार में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीलू रौतेली चौक से अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया है। अतिक्रमण करने वाले ज्यादातर अतिक्रमणकारी लंबे वक्त से निगम की भूमि पर कब्जा किए हुए थे। वहीं कब्जा हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों और निगम कर्मियों के बीच बहस भी देखने को मिली है। इसमें जो प्रपोज जो स्पेस है वहाँ पर एक मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसके लिए डीपीआर बनाए जाने की कार्रवाई अभी गतिमान है। तो उसमें एक फ्लोर पे वेंडिंग जोन प्रस्तावित है, एक फ्लोर पे उसमें पार्किंग प्रस्तावित है और ऊपर वाले फ्लोर पे उसमें शॉप्स एंड कॉम्प्लेक्सेस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में प्रस्तावित है। तो उसी को बनाने के लिए जो डीपीआर बनाई जा रही है उसी के लिए इस प्रतिबंध को हटाने की कार्रवाई की गई है।